हेलो गाइस। आई बिलीव आप सभी लोग सही होंगे। बिट एंड फाइन, जस्ट एक सेकेंड। हेलो गाइस, हेलो। एक बार मैं चैट ओपन कर देता हूँ। बस 2 मिनट में सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। बस जो कोई आ रहा है, वैसे तो आ गए हैं जितने लोग आने थे, बाकी सब आते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। वॉइस सही आ रही है? एक बार बता दो चैट सेक्शन में, वॉइस ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बता दीजिए, ऑडियो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बता दीजिए। क्लियर है? डन डन डन। यस यस, ओके ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जितने भी लोग नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या प्रॉब्लम थी गुलाम गुलाम जी आपकी? जय माता दी। जी एक बार कर लीजिए, म्यूट करिए, बताइए। हाँ, मैं जो पिछली क्लास में आपसे बोला था ना कि फंडेड अकाउंट को लेके आपने बोला था मैं नंबर शेयर करता हूँ, आप डिटेल शेयर कीजिए। तो अभी तक उसका कुछ रेजुलेशन मिला नहीं है मुझे। एक सेकंड। मेरी बात तो हुई थी फिर किससे थी? एक सेकंड सर, एक सेकंड। और वो सूरज जी कॉल भी नहीं उठाते, उसका जवाब भी नहीं देते मैसेज का, इसके लिए आपको एक सेकंड, पूछना एक पड़ सेकंड। रहा है। कोई बात नहीं, एक सेकंड। सर आप क्लास के एंड तक रुकिएगा। क्लास में एक बार आपसे अभी अभी आपकी करेंगे, आवाज ठीक है? ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है सर। आवाज आवाज क्लियर क्लियर नहीं हो रही है। जी। अभी आ रही है आवाज? एक सेकंड। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है सही सबको आवाज? हाँ, मैं अभी घर पे आया हूँ। यहाँ पे ना मेरा वाईफाई चल नहीं रहा है, तो मैंने अपने फोन के नेट से कनेक्ट कर रखा है, शायद इस वजह से इशू आ रहा हो। ठीक है। तो अभी मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो बाकी डाउट्स हैं वो मैं सेशन के एंड में ही लूंगा, वरना यहाँ पर सारा टाइम चला जाता है। ठीक है। तो आज दो चीजें मैंने आपको कहा था वो करेंगे हम। क्या क्या है वो दो चीजें? सबसे पहले, नंबर वन, पिप्स कैलकुलेशन। नंबर टू, लॉट साइज कैलकुलेशन। पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ दोनों चीजों को क्या होते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में आप लोगों को पता होगा कि इंडियन मार्केट में क्या होता है। इंडियन मार्केट में हमारे डायरेक्ट लॉट्स होते हैं, मतलब 75 का लॉट हो गया, मतलब एक लॉट की वैल्यू कितनी होती है, उसमें 75 होते हैं, है ना? ऐसे ही यहाँ पर जो लॉट्स होते हैं ना, वो पिप्स में कैलकुलेट होते हैं। पिप्स में इसलिए कैलकुलेट होते हैं क्योंकि हम 0.001 की वैल्यू की भी पिप्स ले सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि इतनी छोटी पिप की वैल्यू होती है यहाँ पे डायरेक्टली। हम जैसे इंडियन मार्केट में बोलते हैं हमने इतने पॉइंट्स कैप्चर करे, तो यहाँ पर हम बोलते हैं पिप्स कैप्चर करे। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर पिप्स क्या होते हैं? परसेंटेज टू पॉइंट्स कहते हैं हम पिप्स को। एक सेकंड मेरे को दीजिए। गाइस मेरी ना वीडियो रहेगी, क्योंकि मैं वीडियो ऑन करके करूंगा ना तो दिक्कत आ जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिक्कत ना आए। क्लिक तो मैं यहाँ पे दूंगा, और जो डाउट्स आएंगे, एक सेकंड एक सेकंड।
अभी बोल नहीं रहा हूँ, अभी बोल। सब में है, सब में है सर, सब में है। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? रुकिए, फिर मैं कनेक्शन चेंज करता हूँ। अभी गई, अभी ऑडिबल हूँ, एक बार आप बताइए। अरे यार, क्या दिक्कत हो रही है बार बार। एक सेकंड और रुकिए, फिर मैं एक और नेटवर्क ट्राई कर लेता हूँ। कैमरा बंद ही है सर। अब फाइनली बताइए, अब आ रही है कि नहीं? अब मैंने एक बार तीसरा नेटवर्क चेंज करा है, अब तो आनी चाहिए। चलो शुक्र है, ठीक है ठीक है, चलो। क्लियर है, हाँ बस ठीक है ठीक है। स्टार्ट करते हैं, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। नो प्रॉब्लम। एक बार मैं चैट बंद कर रहा हूँ, या फिर चैट ऑन रहने देता हूँ, अगर बीच में आवाज दोबारा जाती है तो आप बता तो देंगे एटलीस्ट, ठीक है? तो पिप्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं, और फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर कैसे करना कैलकुलेट वो देखेंगे। पिप्स का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स। परसेंटेज इन पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स में हम परसेंटेज जब देखते हैं तो उसका मतलब होता है पिप्स। अब पिप्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पिप्स निकालने का, मैनुअली अगर निकालनी, वैसे तो निकालती ही नहीं है मैनुअली, बट पता होनी चाहिए कैसे निकलती है। डिफरेंस इन प्राइस डिवाइडेड बाय 10। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी प्राइस रेंज पे एंट्री करी, 100 रुपए प्राइस था तब, ठीक है, और जब हमने प्रॉफिट लिया तो 120 तब प्राइस था, ठीक है, तो अगर हम अपना वो देखेंगे कि हमारे कितने पिप्स हमने कैप्चर करे हैं, तो होगा 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये पिप्स होता है। पिप्स हमें कब काम आता है? एक्चुअली हमें ये बताता है कि हमने कितने पैसे से ट्रेड करना है, ठीक है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम इसमें फॉरेक्स में लॉट्स पे ट्रेड करते हैं, और लॉट्स जो है वो पिप्स से इन्फ्लुएंस होता है। अब सबसे पहले देखते हैं पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है। और पिप्स ऑफ कोर्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है ही है। अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये XAU USD है। पहले हम पेयर्स में देखते हैं, ये तो कमोडिटीज में आ गया। अब ये है हमारा GBP USD। अब इसमें मान लीजिए हमने पिप्स कैलकुलेट करनी है, तो ये आपको दिख रहा है मेजरमेंट टूल, ये मेजर लिखा है जहां जहां पे मेरी अभी कर्सर है, ठीक है, इसको हमने क्लिक करना है।
मान लीजिए इस रेड कैंडल का जो विक है यहां से लेके हमें यहां तक देखना है कितने पिप्स हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ रहा है, ये देख रहे हैं 0.00287। हमने जितने भी जीरो है ना उसको इग्नोर कर देना है, 0.00 सबको इग्नोर कर दो, जो आखिरी में 287 लिखा है इसको 10 से डिवाइड करना है, तो वही आएगा 28.7 जो यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमने कितने पिप्स देखे हैं, 287 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 28.7 पिप्स। दोबारा बता रहा हूं, मेजरमेंट टूल पे गए, जहां से भी हमने लेना है, फॉर एग्जांपल यहां से हमने कैलकुलेट करना है, यहां पर क्लिक करा और उसके बाद अपना जो भी कर्सर है या माउस है उसको ड्रैग करके यहां तक ले आए, यहां तक हमने देखना है। तो ये आपका आ गया कितना, 0.00287। जो यहाँ पे आ रहा है ना ये एक्चुअल आपकी पिप्स आ चुकी है कि 28.7 पिप्स है। ऑल राइट, तो ये होता है पिप्स। अब जब हम इसमें पेयर्स में देख रहे हैं, आपका जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जितने भी पेयर्स हो गए, तो उसमें तो बेसिकली हमें ऐसे करना है। अब जो हमारा एक्सएयू यूएसडी है, जो गोल्ड है, जो कमोडिटीज में आता है, इसमें कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वही सेम मेजरमेंट टूल पे गए, मान लेते हैं यहां से लेके हमें देखना है यहां तक का, इस नीचे वाले पॉइंट तक का देखते हैं, मान लीजिए चीजें यहां तक का हमने देखना है। ऑल राइट, अब यहाँ पे उल्टा होता है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिख रहा है 21.29। इसका जो एक पॉइंट है वो हमें राइट की तरफ शिफ्ट कर देना, मतलब जैसे 200, ये कितना है 2129, तो गोल्ड में क्या पिप्स होंगी एक्सएयू यूएसडी के लिए, जैसे यहाँ 2819 थी, इसको 10 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये कितनी बैठेगी आपकी, लगभग 289.1। समझ आ गया, दोबारा बता देता हूँ। मेजरमेंट टूल पे गए, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक देखना है, तो ये कितना है 2183, 2183 लिखा है यहाँ पे, -2183 है। अब इसको ही बस 218 के बाद पॉइंट लगा देना है, 218.3। ये हमारी टोटल पिप्स जो है वो है, उसको हमने बेसिकली ये कैलकुलेट कर लिया। पिप्स कैलकुलेशन ये इतना ही आसान है और ये इतना ही है, ठीक है। अब पिप्स कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, और जब आप ट्रेड्स लेते हैं उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर हमने डालना होता है कि हमने कितने लॉट्स लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में मैं बताता हूँ, जैसे इंडिया में एक लॉट होता है 75 का, ठीक है। अब यहां पर एक लॉट किससे डिफाइन होता है, पिप से, ठीक है, कितनी पिप्स हमने लेनी है उससे डिफाइन होता है। ऑल राइट, ओके। आज के नाम जिन्होंने ज्वाइन किया सर, आपका मैं आखिरी में डाउट लेता हूँ, ठीक है, एक बार आखिरी में डाउट लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो ये होती है गाइस पिप्स। अब मैंने आपको बताना था कि पिप्स इंपॉर्टेंट की होती है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इंडियन मार्केट में क्या करते हैं, लॉट कैलकुलेट करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हम क्या करते हैं, पिप्स लॉट में साइज लेते हैं, तो वन लॉट की वैल्यू 75 होती है, यहाँ पर पिप्स में हमें वैल्यू लिखनी होती है। ऑल राइट, प्रॉफिट एंड लॉस जब आप ले रहे हैं तब भी पिप्स को इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेट करना। अब पिप्स तक तो वैसे किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, अगर यहां तक भी किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे हम लॉट कैलकुलेट करेंगे और फाइनली लॉट से हम ट्रेड लेते हैं। अभी मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे करना होता है। अभी यहां तक किसी को डाउट है तो चैट ओपन है, एक बार आप पूछ लीजिए। मैं एक बार कैमरा ऑन करके देखता हूँ, अगर आवाज भी मेरी सही आती है तो ठीक है। ये गोल्ड का ही है सर, ये एक्स यूएसडी गोल्ड ही है, ये देखिए गोल्ड का ही चार्ट चल रहा है, गोल्ड का ही चार्ट चल रहा है, गोल्ड का ही चार्ट एक्स यूएसडी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ मोहित जी, वहीं पर अभी जाएंगे, एक लॉट साइज की क्या वैल्यू होती है वो मैं अभी बताऊंगा अभी। एक बार दोबारा बता देता हूँ, समझ लीजिए दोबारा। सबसे पहले मेजरमेंट टूल पे जाना है, ये है मेजरमेंट टूल। अगर मेजरमेंट टूल पे नहीं जाना है तो शिफ्ट दबाइए और वहां पर क्लिक कर दीजिए जहां से कैलकुलेट करना है। पर अभी हम मेजरमेंट टूल पे जाएंगे ताकि सबको समझ आए। हाँ बता रहा हूँ, मतलब मैनुअली नहीं करनी है, मैनुअली मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई थी कि पता होनी चाहिए, वैसे मैनुअली करनी ही नहीं होती है। अब ये गोल्ड है, तो गोल्ड में कैसे करना है, मेजरमेंट टूल पे गए, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये जहां पर रेड कैंडल है, यहाँ तक, ये जहां रेड कैंडल की वीक बनी है ये वाली, यहाँ तक की हमने पिप्स देखी। यहाँ पे कितना आया 1434, ये लिखा है 1434।
अब यहां पर कितनी पिप्स हुई, इसका मतलब 1434 डिवाइडेड बाय 10 कितनी हुई, 143.4 पिप्स। ये होता है सिंपल सा पिप्स कैलकुलेट करने का मतलब। ठीक है, अब इसी को अगर हमने पेयर्स में करना है, जैसे जीबीपी यूएसडी है, यहां पर अगर हमने देखना है, और कहीं पे देखते हैं, इसको हटाते हैं, मान लेते हैं यहां से लेके इस ग्रीन विक से लेके यहां से लेके, जस्ट अ सेकंड, इस ग्रीन विक से लेके हमने जाना है ऊपर तक, इस रेड वाले तक। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर कितना होएगा, यहां पर आपको दिख रही है 49.2। तो यही है, जो पेयर्स होते हैं उसमें जो एक्चुअल में लिखा है, जैसे यहाँ 49.2 लिखा है, 49.2 ही पिप्स हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है। सिर्फ जो एक्से यूएसडी है, गोल्ड है, उसमें अलग करना होता है। अब यहां तक समझ आ गए सबको, पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये पता चल गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, इसका यूज आगे आएगा, लॉट साइज कैलकुलेशन में इसका यूज आएगा। एक पिप की कोई अकेली वैल्यू नहीं होती है, ये आपको बताता है कि आपके कितने पैसे लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ अभी, वो लॉट साइज में अभी बताता हूँ। यहां तक क्लियर है ना? वो भी कैसे कितने पैसे लगेंगे, वो कैसे पता चलेगा, वो सारा मैं बताता हूँ। बताइए, अनम्यूट कर लीजिए सर, बताइए क्या डाउट सर मेरा कहने का मतलब है ना है। कि जैसे कि अभी आप पिप्स में जो डिवाइड करके बतला रहे हैं सर, हम्म आप एक मिनट थोड़ा सा वहां पे डिवाइड वाला लेकर आएंगे जो अभी पिप्स दिखा रहे थे। मैं बता रहा हूँ, एक बार आप अनम्यूट ही रहिए। जी। ये देखिए, एक बार जितने लोग हैं दोबारा एक बार समझ लीजिए। मान लेते हैं सर, हमने ये जो यहाँ पे ग्रीन विक दिख रही है छोटी वाली, यहाँ पे जहाँ पे अभी कर्सर है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी यहाँ पे, जी, उसको वो कीजिए ना आप, ये स्केल वाला यहाँ से जो है ना क्लिक करके मान लेते हैं हमने बस यहाँ तक देखना है एक कितनी पिप्स है। स्टॉप स्टॉप। अब सुनिए, हाँ जी। ये लेफ्ट साइड में 000 को तो मैं छोड़ दिया, 494 है। और जी। इधर राइट हैंड पे जो है आपका 49.4 है सर। तो हाँ मेरा मतलब देखने का मेन यही रहेगा ना 49.4। हाँ लेकिन हाँ हाँ। ये जो 449 है सर, तो फिर ये हम्म क्यों डाला गया है सर? ये तो एक ये कंफ्यूजन दे रहा परसेंटेज है ना। चेंज है, ये परसेंटेज चेंज है, ये लॉट साइज अगर हम प्राइस वैल्यू देखें तो ये है, ये परसेंटेज चेंज कितना हुआ है वो है। फुल अच्छा, फॉर्म ही पिप्स की ये होती है ना, परसेंटेज इन पॉइंट्स। परसेंटेज इन पॉइंट, ठीक है सर, समझ गया हूँ। ठीक है सर। अब एक 54 बार, बार ये फुट 54 बार बार्स क्या हो गया सर? ये ये सर बार 430। 1 2 3 4, ये ग्रीन बार रेड बार टोटल बन रहे हैं, टोटल 54 है। अच्छा, और वॉल्यूम जो कल आप बतलाए थे वो हाँ, वो अपना टोटल इन सब में मिला के कितना वॉल्यूम बना है वो ये है। ये इंडिकेटर पे जाकर सर जो वॉल्यूम निकाले थे, हाँ तो हाँ। वॉल्यूम तो यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर में तो शो करता ही है, लेकिन साथ साथ में ये जो आप अभी मेजरमेंट जो दिखा रहे फोर्टी हैं थ्री इसके ऊपर थाउजेंड में भी शो करेगा। ये है टोटल, जितनी इन सब की प्लस करके कितनी वॉल्यूम है। बराबर। ठीक है सर। अब एक बात हाँ और जी समझ सर। लीजिए, ये तो है जब हम पेयर्स में कर रहे हैं। जब हम जी कमोडिटीज मतलब जब हम गोल्ड में करेंगे तो कैसे करना है वो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, एक बार वो भी समझ लीजिए। जी। ये टूल लिया, यहां से लेके मान लीजिए हमने यहां तक देखना है, तो ये आया। अब इसमें ये वाला छोड़ दीजिए, ये 1442 दिख रहा है राइट साइड इसमें। वाले को अपने को नहीं पकड़ना, वो परसेंटेज हो गया। लेफ्ट साइड वाले को जो डिवाइड करके वहां पे लिखा हुआ है 14.42, यही मेन पकड़ना है अपने को। नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, जो सिर्फ गोल्ड में क्या करना है, 14.42 लिखा है, जो पॉइंट जी है ना, 14 के बाद पॉइंट है, उसको आगे कर देना है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 144.2, 144.2 पिप्स। ठीक है, सिर्फ गोल्ड में। जी सर। अब मैं एक बार इसमें दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक देखना है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक देखना है मान लीजिए। तो यहाँ कितना दिख रहा है, 15.49। हमें क्या बताना चाहिए कितने पिप्स है ये, 154.9, जी 154.9, 154.9। ठीक है, जी। बस ये फर्क है, समझ गए। हाँ जी सर, ये हो ठीक जाएगा है, 1.549। हाँ हाँ। ठीक है, मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ। और किसी का कोई और डाउट है गाइस? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट नहीं है सर, प्रॉफिट अभी मैं बताऊंगा। अब मैं लॉट साइज की तरफ चल रहा हूँ, वहां पर आपको असली प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो पता चलेगा। ये पिप्स का क्लियर हो गया, गोल्ड का और बाकी पेयर्स का। यस, डन, चलो ठीक है, डन। अब मैं बताता हूं कि आपको, मान लेते हैं, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, एंड उससे क्या होता है लॉट साइज कैलकुलेट करने से। फॉर एग्जांपल
मान लेते हैं अभी यहाँ पर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम एक लॉन्ग की पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग मतलब बाय, मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में। मान लेते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम से हमने बाय की पोजीशन लेनी है, हम अपना प्रॉफिट रखेंगे करीब यहाँ और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ। अब लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, अब आप ये समझिए ध्यान से। यहां पर ये दिख रहा है आपको 3.7 लिखा है, ये क्या है हमारे पिप्स, मैंने अभी बताया ये 3.7 क्या है, पिप्स। अब एक ऑनलाइन आपको गूगल पे मिलेगा लॉट साइज कैलकुलेटर, ये है वो, इसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अब पहले यहां पर समझ लीजिए ये क्या होता है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये पूरा करके दिखाऊंगा। अब ये किस लिए होता है, ये लॉट साइज की कैलकुलेशन के लिए होता है। एक सेकंड, ये आ गया ना। यहाँ पे सबसे पहले आपको करेंसी के पेयर सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम किस पे देख रहे हैं, यूरो यूएसडी पे देख रहे हैं, मान लीजिए यूरो यूएसडी, ये आ गया। उसके बाद हमने हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल हम मिनिमम $100 डालेंगे, जब भी डालेंगे तो हमारा $100 बैलेंस है। उसके बाद हम एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं, रिस्क रेशियो मतलब एक ट्रेड में हम कितना रिस्क ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 10% रिस्क ले रहे हैं, 5% रिस्क ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पे आया पिप्स का काम, स्टॉप लॉस या पिप्स कितनी है। अब आएंगे हम अपने चार्ट पर दोबारा, यहां पर पिप्स कितनी दिख रही है आपको, 3.7, ठीक है। ये किसका चार्ट है, यूरो यूएसडी, तो हमने सिर्फ ये वाला देखना है, कितनी पिप्स है, 3.7, ठीक है। हमेशा स्टॉप लॉस वाली पिप्स देखनी है, जैसे यहाँ पे 9.2 लिखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है, 3.7 का। तो वापस यहां पर आए, यहां पर डाला 3.7, ठीक है, और कर दिया यहां पर हमने कैलकुलेट। यहां पर आपका आ जाएगा कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है, और लॉट की साइजिंग क्या होगी, 0.14 लॉट्स आ रहा है यहां पर, ये आ गया आपका कि कितनी लॉट की साइजिंग होगी। ऑलराइट, अब मैं एक बार इसका दोबारा से एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे अभी हमारी ट्रेड चल रही है, तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड क्या है, टारगेट ओके 2.49, मतलब यहां पर हम कितना रिस्क कर रहे हैं, अब ध्यान से समझिए, यहां पर कितना रिस्क कर रहे हैं हम, ये दिख रहा है $5। अब टारगेट सॉरी $5 रिस्क कर रहे हैं हम, ठीक है। टारगेट कितने का है यहाँ, ये रिस्क रिवॉर्ड है हमारा 2.49 दिख रहा है यहाँ। तो टारगेट हमें कितना प्रॉफिट हुआ तो कितना मिलेगा, कम से कम $12.5, 5 का 2.5 गुना में मिलेगा $12.5। या तो $5 हमारे लॉस में जाएंगे या हमें $12.5 प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है पिप्स कैलकुलेशन मतलब। और अगर हम देखें तो ये ट्रेड हमारी ऑलरेडी भी प्रॉफिट में जा भी रही है, ठीक है। ये जहां तक मेरे को लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो चली जाएगी, मतलब 1:2 का रेशियो तो हमें दे ही देगी। ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जब हम लाइव ट्रेड करेंगे फिर तो बिल्कुल रूल्स के साथ ही करेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस ट्रेड को हम चलने देते हैं, आ जाते हैं किसी और पेयर पे। ये है हमारा यूएसडी जेपीवाई। अगर मैं इसका देखूं पिछला, हाँ, तो अब इसका यहाँ से क्या सिनेरियो है, नीचे जाने के चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ से ये है इसका रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैं रीसेट करता हूँ, रेजिस्टेंस को टैप करके मार्केट वापस आ रही है। तो मैंने क्या कहा था, इससे अगली कैंडल पे ट्रेड लेना है। पर मैं अभी बता रहा हूँ कि लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या है, कौन सी एंट्री लेंगे, शॉर्ट, मतलब सेल की एंट्री लेंगे। मान लेते हैं इसी पॉइंट पे हमने सेल की एंट्री ले ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने रखा, ये जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ है इससे थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट कहाँ का रखा, करीब यहाँ का, जहाँ पे पहले है। तो ये भी करीब 2x का ही कर लेते हैं, 1:2 का कर लेते हैं, यहाँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। अब दोबारा से यहाँ पर ये क्या लिखा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हमारा वो होगा क्या, लॉट, तो सॉरी कितने पिप्स, 8.5 पिप्स। अब कौन सा चार्ट है ये देखना है, यूएसडी जेपीवाई। आएंगे वहां, यहाँ पर वापस सर्च करेंगे यूएसडी जेपीवाई, ये अकाउंट करेंसी हमारी यूएस डॉलर रहेगी। यहाँ पे अकाउंट साइज $100 है, रिस्क रिवॉर्ड मान लीजिए हमने 10% रखना है। अब स्टॉप लॉस या पिप्स यहाँ पर देखना है कितना रहेगा। तो यहाँ पर आएंगे स्टॉप लॉस या पिप्स में हमारा कितना है, यहाँ पर 8.5। ऑलराइट, यहाँ पे डाल दीजिए 8.5 और कर दीजिए कैलकुलेट। ये आ गया कि हम कर रहे हैं $10 का रिस्क, और जो हमारा लॉट साइज रहेगा वो रहेगा 0.17। समझ गए लॉट साइज और ये क्या होता है। अब रिस्क है हमारा $10 का यहाँ पर।
अब जब हमें प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, 2x, मतलब या तो $10 जाएंगे या हमारे $20 आएंगे वापस। ये होता है, हमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना होता है। अब सिर्फ लॉट साइज कैलकुलेट कैसे करना है ये समझ आया, यूज कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा। कैलकुलेट कैसे करना है, यहां तक समझ आ गया तो एक बार चैट सेक्शन में यस या फिर नो लिखकर बता दीजिए। और यहाँ पर ऑलरेडी आ ही गया हमारा जितना टारगेट था, जल्दी से। अनम्यूट कर देता हूँ डेल जी, आपको अनम्यूट करता हूँ। डेल के नाम जिन्होंने ज्वाइन करे सर अपना नाम बता दीजिए और अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरा रिपीट नाम कर देता हूँ। सर मेरा नाम खालिद फरहान है। जी खालिद जी बोलिए। जी मैं ये बोला था सर, वहाँ जो कैलकुलेटर में जो लोड साइज दिखाया है वही लोड साइज यहाँ भी रखना है क्या? नहीं नहीं लॉट, हाँ हाँ, जब ट्रेड लेंगे ना, ट्रेड तो जी हमें कहाँ, अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि ट्रेड लेना कैसे होता है। जब ट्रेड लेते हैं ना तो वहां पर हमें लॉट साइज डालना होता है कि कितने लॉट की जी। ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ये डलता है अच्छा। सर। ओके सर। समझ गए, जी जी जी, थैंक हर ट्रेड में कैलकुलेट करना है सुनील जी, हर यू ट्रेड सर। में कैलकुलेट करना है। यस सर, यस सर। जी जी जी, मतलब जब भी आप ट्रेड करेंगे, जब 5-6 महीने हो जाएंगे तो आपको खुद हैबिट हो जाएगी कि कितने लॉट का लेना है, पर 5-6 महीने तक एटलीस्ट आपको करना ही करना है। क्योंकि मान लीजिए आप अभी $100 से कर रहे हैं, कल को आपका रिजल्ट आ रहे हैं तो कल को आपने $200 से करा, $300 से करा, तो उसके हिसाब से लॉट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर बार करना है। हाँ लिंक पे भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ। वैसे आप कुछ भी डालेंगे ना, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर फॉरेक्स कैलकुलेटर, ये हमने डाला, कोई भी आप यूज कर लीजिए, सबका सेम होता है। मान लेते हैं अभी मैं यही यूज कर रहा था शायद, तो यहीं पे आ जाते हैं मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ कि दोबारा कैसे करना है, एक बार आप लोगों के लिए दोबारा मैं बता रहा हूँ। अब दोबारा पे हम आ जाते हैं, किस ट्रेड पर आए, ये तो चलते रहने देते हैं। हाँ गोल्ड पे अब देखते हैं, गोल्ड पे देखते हैं, गोल्ड पे हमें देखा भी नहीं था, ठीक है। अब सबसे पहले एंट्री डिसाइड करनी है हमें कि हमने कहाँ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अब हम दोबारा बाई की तरफ ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस मान लेते हैं यहीं पर हमने रख दिया, इसी कैंडल पर, और टारगेट हमने रख लिया यहाँ तक का, ठीक है। अब स्टॉप लॉस की हमने देखनी है क्या, पिप्स। अब यहां पर मैंने आपको गोल्ड में बताया था कैसे, ये 460 लिखा है, इसको हमने क्या लेना है 46, या फिर यहाँ पे 4.6 लिखा है, पॉइंट को आगे कर दीजिए 46। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है ये, XAU USD, ठीक है। अब ट्रेड साइज कौन सा, हम लॉट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये ऑर्डर प्राइस नहीं नहीं रुके रुके, ये वाला हमने गलत खोल लिया, ये वाला, यहाँ पे स्वैप विद मनी का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं, इसका मैं आपको लिंक भेजता हूँ अभी, वहां पर बता देता हूँ कैसे चेंज करना है। पर अभी ये देखिए XAUSD अकाउंट साइज, अब मान लेते हैं किसी का $200 का अकाउंट साइज है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 46 पिप्स, यहाँ पर हमने क्या डालना है, कितने पिप्स, 46 पिप्स, ठीक है, कर देना है कैलकुलेट। आ जाएगा यहाँ पर हमारा कि कितना है, साइजिंग क्या है 0.43 लॉट्स, और कितने से करने हैं, $20 से ट्रेड कर रहे हैं, ऑल राइट। और अब रिस्क रिवॉर्ड कितना है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1.94, डबल ही रिस्क है, मतलब सॉरी 2x का है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा, मतलब या तो $20 जाएंगे या $40 आएंगे। तो ये हमारा मतलब होता है लॉट साइज कैलकुलेट करने का। अब मैं एक डेमो अकाउंट में आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि लॉट साइज से हम कैसे ट्रेड लेते हैं। मैं एक बार अपने फोन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि मैं फोन से ही ज्यादा ट्रेड करता हूँ। अभी तक लॉट साइज आपको समझ आ गया तो एक बार मेरे को बता दीजिए अब लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, अगर ये समझ आ गया तो ये करता हूँ सर, एक बार दोबारा अनम्यूट करता हूँ, कर लीजिए अनम्यूट। डेल के नाम जिन्होंने ज्वाइन करे सर, अहमद जी, फारिक जी, आपका शायद नाम था, मैं भूल रहा हूँ। एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए और बताइए क्या। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर मैंने ये गलती से मैंने सेंड कर दिया, सॉरी सर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं।
ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक बार आपको ना फोन से ज्वाइन करता हूँ और एक मैंने अभी डेमो अकाउंट बनाया था उसमें आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा, मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा हमें एक ट्रेड को अगर मतलब लॉस भी हो रहा है पर हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर हो जाएगा प्रॉफिट, 10-12 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। वैसे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 10-12 दिन से ज्यादा होल्ड मत करो। ठीक है, मैं फोन से ज्वाइन कर लिया, एक बार अपने आप को कोहोस्ट बना लेता हूँ। एक सेकंड। भाई मेरे को बताना जैसे मेरी फोन की स्क्रीन विजिबल हो, मैं फोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फोन की स्क्रीन विजिबल है, आ गई। तो ये हमारा ब्रोकर होता है MT5। ये मैंने अभी इसमें एक डेमो अकाउंट बना रखा है। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी है। ठीक है, हम ले रहे हैं गोल्ड पर ट्रेड। ठीक है, अब हमें ट्रेडिंग व्यू पे क्या देखना है, सबसे पहले कैलकुलेशंस। तो पहले मैं आपको यहाँ पर इसी की स्क्रीन शेयर करता हूँ लैपटॉप की दोबारा। पहले हम कैलकुलेशंस देखते हैं अपनी, इसको मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से हम देखते हैं क्या करना है हमने यहाँ पे। सबसे पहले पिप्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर गए, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या पोजीशन लेनी है, मान लेते हैं बाई की ले लेते हैं, चलिए। यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने अपना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बाई की पोजीशन ली, यहाँ पर रखा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट रख रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 41.1 है हमारी पिप्स, ये सबको समझ आ गया। तो यहाँ पर आना है अकाउंट, यहाँ पर 41.1 पिप्स। अब मेरा अकाउंट साइज यहाँ पर जो डेमो अकाउंट है वो कितने का है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर $1 लाख का है, तो $1 लाख का हमारा डेमो अकाउंट है। मान लीजिए 10% रिस्क कर रहे हैं, तो कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10% रिस्क कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स $10,000 की ट्रेड है। और लॉट्स कितने हैं, 243। ठीक है, अब वापस फोन पे आ जाते हैं, एक बार मैं फोन पे आ जाता हूँ ट्रेड दोबारा स्क्रीन शेयर करके। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर। जैसी मेरी फोन की स्क्रीन शेयर हो गई एक बार दोबारा बताना। फोन की स्क्रीन अभी विजिबल क्यों नहीं हो रही है, एक है। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे फोन की स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, मैं दोबारा पोस्ट बना देता हूँ अपने आप को। एक मिनट, अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, अभी कर रहा हूँ। अभी विजिबल है, डन डन डन। तो यहाँ पर हम MT5 में आए, जैसे हमने जो भी ट्रेड करनी है यहाँ पर हम आए लैपटॉप से, या हमने चार्ट से देखना है कि कितने लॉट्स है इसके। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका ऐसे आएगा,
ट्रेड कि यहाँ पर आ रहा है 0.01 क्या है, यहाँ पर हमें लॉट्स लिखना होता है कि कितने लॉट्स का हमने ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूं अभी 20 लॉट का ट्रेड, या फिर 24 पॉइंट, वहां कितना लिखा था 244 के आसपास लिखा था, तो वो अगर हम मतलब एक पॉइंट उधर लेके जाए तो 24.4 का हमने लेना है। बाय का सिग्नल हमने वहां पे उसके हिसाब से लेना था, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी ट्रेड चल चुकी है, जो हमारा प्रॉफिट लॉस आएगा वो यहाँ पर आएगा। ये बेनिफिट होता है हमारा लॉट साइज कैलकुलेट करने का, मतलब जो भी बेनिफिट आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट लॉस है तो हमने रैंडम ट्रेड ली थी, जो भी होगा वो है। अब एक और ट्रेड लेके देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये तो डेमो अकाउंट ही है हमारा। अब मैं एक बार दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब किसी पेयर में हम ट्रेड लेके देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि कैसे सिनेरियोज होते हैं। ऑलराइट, ओके, हाँ यहाँ पर एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। अह, जी अभी स्क्रीन विजिबल होगी। तो ये हमने जैसे यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड एक ले रखा था यहाँ पे, अभी आपके सामने लिया था जो, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब एक नया ट्रेड लेते हैं। अभी भी मार्केट नीचे जाएगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पर, और अपना यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, सॉरी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट अपना यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने लॉट्स हैं, 7.1 यूएसडी जेपीवाई पे आएंगे। यहाँ पर $1 लाख का हमारा अकाउंट है जो दूसरे वाला है जहां पर अभी हम ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए अब हम 5% का रिस्क कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हमारा कितने कितने पिप्स का है, पिप्स दोबारा देखेंगे यहाँ पर, पिप्स कितनी है 7.1। ठीक है, यहाँ पे हम 7.1 पिप्स डालेंगे और कर देंगे कैलकुलेट, और ये हमारा आ गया कि हमने यहाँ पर 104.1 लॉट्स का जो है लेना है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 104.1 लॉट्स की, $5,000। अब दोबारा से क्या करना है, अपने जहां पर भी आप टर्मिनल पे ट्रेड करेंगे, फोन से ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा और बताऊंगा अभी कैसे ट्रेड करना है। तो वहां पर डायरेक्टली हम जाएंगे। एक बार मैं फोन की स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। एक सेकेंड, फोन की स्क्रीन अभी विजिबल होगी आपको? नहीं अभी नहीं होगी। यस, अभी विजिबल होगी, विजिबल है गाइस। 01 लॉट साइज रखिए, इतनी बड़ी लॉट साइज लेना पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, मतलब उसको 10.4 हो जाएगी सर वो, मतलब जितनी भी हमने लॉट साइज ली है ना वो पॉइंट एक पीछे चला जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्या कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे भी फोन की स्क्रीन विजिबल होगी तो यूएसडी जेपीवाई पर आएंगे, ट्रेड पे आएंगे, यहाँ 10.4 और बाय, और सॉरी सेल का सिग्नल लेना था हमने यहाँ पे, सॉरी 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 10.4 और सेल बाय मार्केट, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड चलेगी। ठीक है, वहां पर सेल लेना था, सेल मतलब डाउन साइड मूवमेंट। ऑलराइट, तो बेसिकली ये मैं आपको इसके थ्रू ये बताना चाहता था कि जब हम अब आने वाले टाइम में लगभग एक हफ्ते बाद ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, तो जब ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आप सबके जो अकाउंट के साइज है वो अलग अलग होंगे, किसी का $10, किसी का $100, किसी का 200, किसी का 300, जितना भी है। ठीक है, नहीं नहीं ये तो डेमो अकाउंट है सर, ये डेमो अकाउंट है, ये देखिए यहाँ लिखा होगा कहीं डेमो, ये देखिए डेमो अकाउंट लिखा है ना, ये डेमो अकाउंट, तो ये तो डेमो अकाउंट है। जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो तो अलग है, वो यहाँ पर है, स्टार ट्रेडर पे ही करता हूँ मैं भी ट्रेड, तो वो अलग है। ये मेरा डेमो अकाउंट है। अब लॉट साइज कैलकुलेशन तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि अब अगले हफ्ते से लगभग हम ट्रेड शुरू कर देंगे। ठीक है, तो तब ये सारी चीजें करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि सर निखिल जी पहले खुद के फंड से कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है,
उसके बाद फंडिंग अकाउंट पे जाना जरूरी है। एक बार फिर से दर्शक जी, ब्रजेश जी आप क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा लिखिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। स्ट्रेटेजी तो अभी अगली क्लास, अभी स्ट्रेटेजी तक तो मैं गई नहीं हूँ, अगली क्लास में आएगी, टेंशन ना लीजिए। स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, और स्ट्रेटेजी, क्योंकि स्ट्रेटेजी के बेस पर ही हम ट्रेड्स करेंगे, ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे, दोनों में, गोल्ड में भी और करेंसी पेयर में भी। जी सर बोलिए क्या डाउट है। हाँ हाँ, कल तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शिवम जी। सर हाँ हाँ सुनिए, एक सेकंड सर। हाँ सुनील जी, आप $100 से करिए, मतलब $100 से ऊपर कितने से भी कर सकते हैं। हाँ जी जी जी, बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। ये मैं बोल रहा था सर कि संडे का भी अपने को तीसरा जो मीटिंग था ना संडे को 2:30 बजे दोपहर में, हाँ उसका भी हाँ, वीडियो नहीं आया सर, और इसका भी वीडियो मतलब कल ही मिल जाएगा। उसका वीडियो अभी तक मिला नहीं है आपको। नहीं सर, नहीं आया है। एक सेकंड, क्योंकि मैं भी कॉल करके पूछ रहा कल हूँ। मंडे था ना सर, मंडे का आप लोगों का क्लोज रहता है। नहीं नहीं, क्लोज तो रहता है, मैंने उनको बोला था कि रात को संडे को ही भेज के जाना, एक बार मैं फोन नहीं, करके पूछ लेता हूँ। नहीं एक आया सेकंड, सर। वो तो यू मैं अभी के अभी भिजवा देता हूँ सर। दूसरा सर सुन लीजिए ना। मिल गया है सर, ये देखिए सारे चैट में लिख रहे हैं मिल गया है। नहीं, अपने को नहीं मिला सर। ये देखिए सर, ये भी वो कह रहे हैं तो आ गया है ग्रुप में, मिल गया है। आप वाला वीडियो नहीं मिला ना सर, वो तो यूट्यूब का एक वो कैसे ये करते हैं उसका वो मिला सर। आज ही शाम को आया सर, ये देखिए ऋषभ जी लिख रहे हैं, एक बार आप चेक हाँ, करिए कम्युनिटी में। अच्छा ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूँ। जी दूसरा सर, ये फंडेड अकाउंट से नहीं होगा ना, पहले अपने को अकाउंट में अपना मतलब लगाना पड़ेगा ना सर, अमाउंट। मेरे रिकमेंडेड ये है, बाकी आप देखिए पर्सनल चॉइस है वो कि आप कैसे करेंगे, बट रिकमेंडेड ये है कि एक बार खुद के फंड से कॉन्फिडेंस आ जाए ना, क्योंकि फंडेड अकाउंट में मिनिमम हमें $5,000 मिलते हैं, तो पहले हम $100 संभालना तो सीख लें, उसके बाद ही $5,000 संभालेंगे, मेरा मानना ये है। $100 का कॉस्ट क्या होगा सर? $100 आपका अभी 88 का डॉलर चल रहा है, तो 8800 रुपये, आठ अच्छा, हजार आठ सौ 8800 रुपये अकाउंट में रख लूँ, उसके बाद मतलब मतलब इसमें ट्रेडिंग करने में काम आएगा। हाँ मतलब अभी नहीं करना, वो मैं बताऊंगा जब करना है, जब डालना होगा। तो मतलब इतने से एटलीस्ट स्टार्ट कर ले हम, ताकि जब ट्रेड्स में प्रॉफिट होने दिख जाते हैं उसके बाद फिर ठीक रहता है फंडेड अकाउंट में जाने के लिए। मेरा सर अभी तक एक ही प्रॉब्लम चल रहा है सर, कि जैसे आप तो ये लॉट साइज का तो ये आप बता रहे हैं हम्म। मेजरमेंट पिप्स का, लेकिन यहाँ पे सर जो पहला कैंडल जो इसके बाद का जो बनता है सर, वो उसमें आप मुझे क्या बोले, आप मतलब ये सेशन में क्या बतलाए थे कि मान लो कि आप 15 मिनट का पहले टाइम फ्रेम पे हॉरिजॉन्टल लाइन से आप टिक मारना सीख जाओ। तो वो तो जी। सर अपन किए, तो टिक मारने में तो सर जहां जहां मिला तो कम से कम 8 से 9 या 6 7 हम्म हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 टिक बना कर रखे थे कि रेसिस्टेंस का जो है रेड लाइन होता है, सपोर्ट का ब्लू लाइन होता है। तो बोलिए बोलिए। ऐसे करके सर 7 से 8 मतलब लाइन होने के बाद फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद ना सर, वो पूरा हम्म। जिग जैग हो जाता है, पूरा एकदम पूरा गिजमिजा जाता है, वो जी। क्लियर नहीं हो पाता है सर वो। वो सर, वो वही वही मैं आपको कह रहा हूँ, वो वाला जो पार्ट कवर होगा ना, मैं अगला जो सेशन होगा वो स्ट्रेटेजी का ही है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि हमने ट्रेड कैसे करना है, वो मैं उसी में बताऊंगा कि जब आपने ट्रेड करना कैसे है, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें हमें हेल्प करेंगी, जब हम स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना मैं आपको, उसमें हेल्प करेंगी, इसीलिए ठीक है सर। उस पार्ट तक अभी हम गए नहीं है, तो आप टेंशन ले लीजिए, अभी हम जाएंगे तो आपको वो वाली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा सर, जैसे कि ये ट्रेड व्यूवर में अपन देख रहे हैं ना, हम्म। चार्ट को तो ट्रेड व्यूवर में देख रहे हैं, जी। और अपना अकाउंट तो खुला है स्टार ट्रेड पे। हाँ। तो ये इस पे ट्रेड व्यूवर्स पे देख के, अभी जैसे मैं शेयरिंग का मार्केट जब शेयर मार्केट में करता था, तो उसमें हम्म। क्या होता था सर कि ट्रेड व्यूवर में देखता था, और अपना डीमेट अकाउंट जो था एलाइस वैसे ही ब्लू करना पे है, था। वैसे ही करना है, कि देखना है तो यहाँ वो से, आ ट्रेड जाता वहां करना है। तो वो आ जाता है सर। हाँ हाँ, मैं आपको बता दूंगा वो सारा। ट्रेडिंग व्यू से अच्छा हमें अच्छा। देखना होता है, ट्रेडिंग व्यू में हमने कैलकुलेशन और लगाना होता है स्ट्रेटेजी की, ट्रेड करना कब है और कैसे करना है, बस वहां पर क्या करना होता है, ट्रेड लेना होता है, एग्जीक्यूशन वहां पर है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके। और रजत जी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, उसके बाद सार्थक जी क्या कह रहे हैं वो भी देख लेता हूँ। रजत जी कहाँ गए, शेखर जी को करता हूँ पहले, फिर रजत जी को करता हूँ। गाइज यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप लीव करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी वाला पार्ट मैं कल ही कवर करवाऊंगा। इनफैक्ट मेरे साथ एक और अभी आपके साथ एक ट्यूटर आएंगे, चिन्मय सर है उनका नाम, तो वो भी आपको एक स्ट्रेटेजी बताएंगे, क्योंकि उनकी मैं स्ट्रेटेजी देख रहा था, काफी यूजफुल है।
तो मैंने सोचा उनके साथ भी आपका करवाएंगे। जी जी शेखर जी बोलिए। नहीं नहीं, स्टार ट्रेडर सर मतलब ट्रेडिंग व्यू किसी के साथ सर कनेक्ट नहीं होता। मैंने अकाउंट खोला स्टार्टेड में। जी सर कनेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टेड में अकाउंट खोल लिया आपका वीडियो देख के, मतलब जो ठीक है। लास्ट सेशन में बताया था ना आपने। हाँ जी। तो उसमें सर फंड कैसे ऐड करना है? अभी नहीं करना सर, फंड ऐड मैंने बताया ही नहीं था उस वीडियो में, जब मैं कहूंगा तभी ऐड करना है, अभी करना ही नहीं ऐड। मतलब वहीं पे रुक जाए उस चीज में? हाँ बस, आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर ली है? ओ हो गया सर, हो गया सर। बस उसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं करना है। फंड्स कब ऐड करने हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके। पिप्स से मैं वही बता रहा हूँ सर, हमें लॉट से पता चलता है। ये देखिए एक बार साथ, सॉरी किसका डाउट था, मोहित जी। यहाँ पर हमें लॉट दिख रहा है, यहाँ पर ये 10.4 लॉट है। ठीक है, साइजिंग हमें 10.4 मतलब एक पॉइंट इधर करके ही हमें ट्रेड लेना है। जैसे 10.4 लॉट्स है फॉर एग्जाम्पल। अब ये 10.4 लॉट हमें $5,000 के पड़ रहे हैं, तो हमें लॉट के हिसाब से पैसे पड़ रहे हैं, और उन पैसों से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए जैसे एक बार मैं दोबारा बताता हूँ एक चीज, एक पिप की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, पिप तो बहुत छोटा पार्ट है। जैसे मान लेते हैं हमारा 2x का प्रॉफिट है, अब हमें पिप्स यहाँ पर हमने डाली है कि हमारी इतनी पिप्स है, उसके बाद जो हमारा लॉट आया है वो इतना आया है, हमने इतना लॉट की वैल्यू कितनी है $5,000 फॉर एग्जाम्पल। अब हमारा प्रॉफिट लॉस क्या डिपेंड करता है कि हमने लॉस क्या रखा है, या तो $5,000 हमारे बिल्कुल लॉस होंगे, या हमारे $10,000 सॉरी $10,000 का प्रॉफिट होगा। मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। ₹1 जाएगा या फिर ₹2 आएंगे, ये रहता है। अकेले पिप की कोई वैल्यू नहीं होती है। जी, ट्रेड करते समय दोनों कर सकते हैं, 15 मिनट भी 5 मिनट भी, वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एक बार रजत जी को अनम्यूट करता हूँ, फिर सार्थक जी को अनम्यूट करता हूँ, और फिर और भी लोग कह रहे थे उन सबको कर दूंगा, नवज्योति जी और जितने भी हैं। जी रजत जी। रजत जी हेलो। आप एक बार अनम्यूट, हाँ जी हाँ जी बोलिए। हेलो सर, मैं हाँ जी बोलिए। क्लास को लेके वो कह रहा था सर, ये क्लास की सर टाइपिंग वाइमिंग का शेड्यूल कुछ डालेंगे सर? कब क्लास होगी? से बोला कि कल क्लास होनी थी, कल क्लास नहीं हुई। और सर हम लोग नहीं सर, पहले मैंने से आपको बोला प्लान ही था ना करते कि हैं ना। मंडे को तो हमारा ऑफ रहता है, तो इस वजह से हम ट्यूसडे को ही क्लास लेता हूँ मैं। नहीं सर, ये चाहते हैं ना कि एक शेड्यूल मिल जाए कि हाँ किस चीज से शेड्यूल को ये क्लास होगी। सर एकदम से होती है तो दिक्कत होता है सर, क्योंकि मैनेज कर पाना कुछ आपको चीजें सुबह को। से इन्फॉर्म नहीं करा था टीम ने? मैंने उनको सुबह इन्फॉर्म कर दिया था कि सर मैं सेशन लूँ। आपको कितने बजे वही है ना, इन्फॉर्मेशन वो आई थी? वो वो सर लिंक डाल देते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन सर अगर शेड्यूल हमारे पास होगा कि नहीं आज इस पे मतलब चलिए आपको ब्रेक भी लेना है तो शेड्यूल में डाल दीजिए कि आज दिन ब्रेक है, तो सर वो कोई इजी बात नहीं, होता है मैं एक हम काम लोग को करता अपना हूँ। शेड्यूल करने का। ठीक है, कल मैं, अभी मैं घर आया हुआ था अपने, तो कल ऑफिस जाके मैं शेड्यूल भेज देता हूँ आपको बनवा के, ठीक है? क्योंकि सर आपकी टीम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता सर, किसी को भी कुछ भी कॉल करो या मैसेज करो कोई रिस्पांस नहीं आता है सर, और हमने कोर्स सर एक आपके उस बार पे लिया है। एक बार तो सर एक बार अब मैं हम इस कोई बात नहीं, एक बार मैं इसके रिगार्डिंग भी कर लेता हूँ बात, क्यों नहीं आ रहा रिस्पॉन्स। ठीक है, और सर बाकी यही कल मैं चाहते हैं कि शेड्यूल डलवा शेड्यूल देता हूँ एक रजत जी। प्रॉपर टाइम पे हो, कि मतलब हम लोग को पहले से एडजस्टमेंट ना करना पड़े लास्ट मोमेंट पे कि आज होगी आज नहीं होगी, आज होगी आज नहीं होगी। ठीक है सर, मैं डलवा देता हूँ, कल जाके शेड्यूल डलवा देता हूँ सबसे पहले। जी शेड्यूल तो कम होना चाहिए ना कि हम लोग को पहले से। जी जी जी, मैं कल शेड्यूल डलवा देता हूँ आपका सर। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी शायद। ठीक है, नो इशू सर, यही बात करनी थी मुझे, शेड्यूल के लिए ही करना था। बाकी तो ठीक है क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। और जी सार्थक जी क्या कह रहे थे आप? एक बार अनम्यूट कर लीजिए, और फिर जितने लोगों के हैंड रेज है आप सभी लोगों के डाउट लेता हूँ, और फिर विल बी डन विद द सेशन। जी सार्थक सर जी। ये पूछना था कि आपने जो स्ट्रेटेजी बताई थी सपोर्ट रेजिस्टेंस मान करो, उसके आपका हिसाब से आगे आवाज, जाएगा। आपने ईयरफोन कनेक्ट करे हुए हैं क्या सर? नहीं सर, बस में हूँ। अच्छा हाँ बोलिए, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। सर आपने जो लास्ट क्लास में स्ट्रेटेजी बताई थी वो मैंने मार्क किया, बट क्या हो रहा है जी, सर कि छोटे टाइम फ्रेम में वो हो रहा है, पर बड़े टाइम टाइम फ्रेम में जब किया था 5 मिनट 15 मिनट, तो सारे स्टॉप लॉस ही हिट हो रहे हैं। आपने अभी वो स्ट्रेटेजी नहीं बताई थी सर मैंने। स्ट्रेटेजी तो अभी मैं बताऊंगा, वो तो मैंने आपको अभी कैसे सेट करना है आपका ये क्या नाम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिर्फ वो बताया था, वो स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी ओके स्ट्रेटेजी सर। मतलब अगले सेशन में स्ट्रेटेजी बताऊंगा अभी मैं। ओके सर। ठीक है सर। जी, एंड डेल के नाम से उन्होंने ज्वाइन करा, आप अनम्यूट कर लीजिए सर।
सर मैं ये बोल रहा था कि ये ट्रेडिंग व्यू सर कैसे, मतलब ट्रेडिंग व्यू पे मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ सर, जब ये कनेक्ट नहीं होता किसी के साथ तो। ट्रेडिंग व्यू से देखना है, ट्रेड फोन से करना है। आपने देखा ट्रेडिंग व्यू पे आपने लॉट साइज कैलकुलेट करा, फोन में डाल दिया और कर दिया ट्रेड बस। ओके ठीक सर, है। ये मैं फिर चाहूंगा ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड करने के लिए, तो ये नहीं हो सकता सर। नहीं नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड नहीं होती है सर, ट्रेड तो ब्रोकर पे होगी, ट्रेडिंग व्यू ब्रोकर थोड़ी है। वो सिर्फ आपको ट्रेड दिखा रहा है, वो ब्रोकर नहीं है। ठीक है ओके सर। सर, ओके ओके ओके। ओके ओके। एंड पंकज जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जिन जिन के डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं आप अपना सेशन लीव कर सकते हैं। जी पंकज जी। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। सर, हमने ये अपन ने ये लिया है, ये क्या बोलते हैं, फंड एंड अकाउंट, जी वो लिया है, पर सर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है आगे से। नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना सर कि वो जब ये बूट कैंप खत्म होगा उसके बाद आपके अलग सेशन होंगे। वरुण जी और अनिकेत हैं शायद जो फंडिंग अकाउंट वाले करवा रहे हैं, तो उनके साथ हाँ, होंगे। तब तक आपको मिल जाएगा, मतलब जब तक ये बूट कैंप ओवर होगा तब तक आपको वो मिल जाएगा। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जैसे हम सर, ये शिव सर है, वो सबको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। बोलता है फंड एंड अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो फंड एंड अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, तो उसमें फिर चार्ज लग रही है नहीं फोर्टी नहीं नहीं, वो नाइन मैं रुपीज। मैं आपको बता रहा हूँ सर। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, अलग अलग उनके अलग अलग सिनेरियो हैं, अब उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट जो भी होता है आप वहाँ पे, आपका जो बूट कैंप है ना, जो बूट कैंप ग्रुप है, जो हाँ कम्युनिटी है, वहाँ पे हाँ, रिप्लाई का ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्वेरी डाल दिया करो, वो आपको खुद ही फोन कर लिया करेंगे। हम रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत बार रिप्लाई किया, पर कोई वो कर ही नहीं रहा है, तो दे फिर ही सर नहीं। देखिए, अब इसके लिए तो मैं उनसे कल जाके खुद पर्सनली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो, वरना जो उन्होंने टाइम दिया होगा वो आपको 10 दिन का तो अराउंड दिया होगा। तो मतलब हो जाता है सर। बाकी एक बार मैं कल जाके पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आप सेशन में तो है ही है। तो हो जाएगा वो तब तक, जब तक ये बूट कैंप खत्म होगा आपका। ऐसा तो ये क्या बोलते हैं, फंड एंड अकाउंट, ठीक है चल। ओके। जी लक्ष्य जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरे को अभी मैं लास्ट B6 में था। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, B6 में था, तो वहां पे उन्होंने, सोहम सर ने हम लोगों को एक क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड सिखाया था कि अगर स्कैल्प कर पाओ तो कर पाओ। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं उसे पकड़ नहीं पाता हूँ, मतलब उस टाइम पे मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे सुबह साढ़े जी पाँच पे एक्स USD बताया था, नेस 100 6 बजे साढ़े का। 12 बजे। हाँ, जी 12:30 बजे। और हाँ हाँ। एक और JVP JPY यहाँ पे शाम के टाइम न्यूयॉर्क सेशन में। तो मैं ये चाह रहा ठीक। हूँ कि आप जो इसको, एक स्ट्रेटजी स्विंग वाली और एक स्ट्रेटजी, आप लगभग दो स्ट्रेटजी देंगे स्पोर्ट्स के लिए। तो मुझे एक सर स्विंग आपकी वॉइस वाली ही ब्रेक हो चाहिए गई, एक तो। बार आप क्या बोल रहे थे? कहाँ तक सुना आपने? हाँ कि शुभम सर ने स्ट्रेटेजी दी स्कैल्पिंग वाली, आप मिस कर देते हैं उसे। हाँ, तो क्योंकि सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, और वो तुरंत जैसे ही स्टार्ट होते हैं वैसे ही उन्हें पकड़ना पड़ता है, स्कैल्पिंग है। हाँ 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 हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक स्विंग स्ट्रेटजी दीजिए कि मतलब लंबे समय तक होल्ड कर पाए, और ठीक मतलब है। प्रॉफिट थोड़ा बड़ा हो जाए, मैं समझ क्योंकि गया, मैं उसमें समझ रिस्क गया, कोई रिवॉर्ड बात नहीं। कम रहता है। नहीं सर देखिए, मतलब कई बार ना सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी वर्क करता है। जैसे अभी ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी थी सिर्फ। वो किस बेसिस पर ड्रॉ करी थी? क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रीवियस टाइम में एक रेजिस्टेंस बना है यहाँ पर। मतलब ये देखिए यहाँ पर बहुत नहीं, बार वो मूवमेंट सर आया है। मैंने ले ली थी। आपने जो ठीक है। ट्रेड दी है ना, उसमें मैंने $10 बुक कर लिए। अच्छा, उसमें आप कर रहे थे साथ साथ ट्रेड? हाँ सर, अच्छा सही है, ट्रस्ट सही है है आपका। आपसे। अच्छा अच्छा, बस सही है सर। फिर तो मतलब प्रॉफिट होना चाहिए सर। देखिए मतलब टाइमिंग का इतना नहीं रहता, वो थोड़ी प्रेफर टाइमिंग है। अगर यहाँ पर आपने इस ट्रेड कैप्चर हाँ। करके प्रॉफिट कर लिया तो वही बात है, एक तरह से लाइव ट्रेड होगी आपकी ये। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल था, फिर बस उसमें बस फिर आया तो हूँ, बढ़िया मुझे सर। फिर इंडियन मार्केट। ठीक है सर, स्विंग ये बस ट्रेड का यहाँ पर मतलब इसको मेरे एग्जिट कर दीजिएगा। मतलब इससे ज्यादा थोड़ा, मतलब यहाँ पर या तो पार्शियल एग्जिट ले लीजिएगा 1.5 पे, और फिर 2 तक ले लीजिएगा। मैं निकल गया, मैं पहले ही निकल अच्छा गया। निकल चुके हैं आप ट्रेड से, चलो ठीक है वन कोई वन चक्कर इज टू वन का करके निकल गया। नहीं। अगर यहाँ पर आपने सर ट्रेड लिया होता तो हो जाता 2 का। ठीक है बोलिए। मुझे स्विंग चाहिए, कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो आपके पास जो स्विंग ट्रेड में हेल्प करे। कोई नहीं, मैं वो आपको अपना जो अगली स्ट्रेटेजीज होंगी ना, कल तो अपना स्कैल्पिंग वाली रहेगी, थोड़ी हेजिंग वाली। उससे अगला जो होगा उसमें मैं हम्म, आपको एक वो भी सिखा दूंगा, अपना जो स्विंग वाली है थोड़ी लंबी वाली। ठीक है, थैंक आप यू। अभी कौन से ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हैं सर? सर मैं क्या कहते हैं, उस पे कर रहा हूँ, एक्सनेस पे। एक्सएनएस पे कर रहे हैं? ठीक है कोई चक्कर नहीं। बाइनेंस के उस पे डालता हूँ पैसे, पर मैं जल्दी शिफ्ट हो जाऊंगा इसमें। क्या अभी चीज? मैंने फंडेड अकाउंट बनाया आपके कहने पे।
मैं आपका जो ये वाला जो आपने एक लिंक भेजी थी ब्रोकर की, उस हम्म। पर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि एक्सप्रेस इंडिया से जा चुका है, कभी भी वो पैसा देना बंद कर सकता है। हाँ वही है सर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा उन पे थोड़ा मेरा भी ट्रस्ट खत्म हो गया, इसलिए मैं खुद इस पे शिफ्ट हूँ। और इस पे भी मैं इसलिए शिफ्ट हूँ क्योंकि ये मतलब अगला मतलब बहुत अच्छा ब्रोकर बनने वाला है। हम्म। सर फंडेड अकाउंट का क्या सिनेरियो रहेगा? मैंने ले लिया है, फीस पे कर दी है, ट्रेड भी वो दे रहे हैं, और मतलब क्या सिनेरियो क्या रहता है, मुझे कुछ समझा मैं दीजिए आपको उसके बताता हूँ बारे सर, में। आपको अभी वो अकाउंट दे देंगे और आपका जो लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे 20-22 दिन में लगभग वो करते हैं कि क्लियर हो जाता है अकाउंट 20-22 दिन में। हाँ एक एक करके करूंगा सर सबको अनम्यूट, ठीक है? तो 20-22 दिन में अकाउंट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने उनके साथ लाइव ट्रेड करनी है, उनके साथ कर लीजिए। अगर खुद से आपको आते हैं तो खुद से कर लीजिए, दोनों तरीके से करना चाहते हैं दोनों तरीके से कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू चलिए सर। ठीक, ओके ओके, थैंक यू सर। निखिल जी आपने भी अभी ट्रेड लिया था क्या? एक मिनट, अब एचपीजी पहले औरों के क्वेश्चन ले लूं फिर आपके लेता हूँ। अभी यहीं पे लिया था कि कहाँ? एक बार निखिल जी आपको भी अनम्यूट करता हूँ। जी नवज्योति जी। यस सर। रिस्क रेशियो वो 5% कभी लेता है, 10% लेता है, वो थोड़ा सा मुझे रिस्क मैनेजमेंट समझ की एक में अलग नहीं आया। क्लास होगी सर, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। वैसे जो हमें रिस्क लेना पड़ता है, मान लीजिए हम खुद के पैसे से ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए हम हाँ। मिनिमम $100 से ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैसे 5% का रिस्क बहुत होता है। इससे ज्यादा हमें कभी भी अपने कैपिटल का रिस्क नहीं लेना होता। 5% का रिस्क बहुत होता है। तो उसके जाने के बाद मतलब $95 रहेगा मेरे पास, तो हाँ, ऐसा है क्या? अगर वो लॉस हो जाता है तो $95 रहेगा, प्रॉफिट हो जाता है तो वो आपका $110 हो जाएगा, मतलब डबल प्रॉफिट होगा। ओके ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके जी। एक बार निखिल जी अनम्यूट कर लीजिए, फिर चंदन जी, ब्रजेश जी और फिर एचपी जी, सबको अनम्यूट कर देते हैं। हाँ लॉट साइज कंपलसरी है सर, लॉट तो है ही है, लॉट से ही तो हम ट्रेड लेंगे। जी निखिल जी सर मेरा एक डाउट था। बोलिए। सर ये मतलब इसमें ट्रेडिंग में और MT5 ट्रेडिंग में है ना, मतलब ये स्वैप का जो डिफरेंस आता है इसको कैसे कवर करें? स्वैप का जो डिफरेंस आता है ना, हाँ हाँ वो कैसे कवर करें, मतलब आईडिया नहीं है कुछ। सर देखिए, स्वैप स्वैप चार्जेस जो है ना वो अलग अलग ब्रोकर्स के अलग होते हैं। जो स्टार्टर पे आपने अभी आप किस पे कर रहे हैं? MT5 में? नहीं MT5 पे कर रहे हैं आप अभी? डेमो अकाउंट है क्या आपका? नहीं, फंडेड अकाउंट है सर। अच्छा फंडेड अकाउंट है, तो देखिए अब फंडिंग अकाउंट का है सर अलग अलग होता है सबका। आप किसका फंडिंग अकाउंट है आपके पास? ब्लूबेरी का। ब्लूबेरी का है सर। मैंने ब्लूबेरी पे ना कभी ट्रेड नहीं करा, तो उसको मेरे को स्वैप चार्जेस का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अगर उससे करता हूँ फंडिंग से तो मैं फंडिंग विप से कर लेता हूँ, और जो अपना ब्रोकर तो इससे करता हूँ मैं। तो जो अगर आप कभी पर्सनल कैपिटल से करेंगे तो आपको एज कम्पेयर टू जो अभी फंडिंग अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे होंगे उससे कम स्वैप चार्जेस लगेंगे, क्योंकि मतलब मैंने कह के उनसे ये स्वैप चार्जेस कम करवा रखे हैं। वो एक तरह से क्या होता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्टली अपना वो जाता है ना, क्या कहते हैं उसे, जो ब्रोकर्स को ब्रोकरेज जाती है, एक तरह से वो स्वैप चार्जेस के रूप में ले लेते हैं। तो वो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशंस की भी जरूरत नहीं है। जब आप थोड़ी बहुत करेंगे ना ट्रेडिंग, आप एक पर्टिकुलर लॉट पकड़ लीजिए कि मैं इस लॉट से करूंगा, तो जब आप उस लॉट से ट्रेड करते जाएंगे तो आपको स्वैप चार्जेस का अंदाजा लगता रहेगा कि ट्रेडिंग व्यू और उसमें मेरा कितना फर्क आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर आपको आगे अपनी ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी। हाँ। सर नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेटेजी बताओगे आप? नेक्स्ट क्लास? स्ट्रेटेजी शेयर करोगे ना अपनी? हाँ हाँ स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट क्लास स्ट्रेटेजी की है। ओके सर। ओके जी। एंड गाइस जिस जिसके क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं आप लीव कर सकते हैं। चंदन जी, और सॉरी हरमन जी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, फिर चंदन जी को अनम्यूट कर देता हूँ। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। आज का आपने जो भी सहा मुझे क्लियर हो गया है। ठीक है एक्चुअली मैम। मैंने आज सुबह जो आपने मुझे हॉरिजॉन्टल रे वगैरह बताई थी, हम्म। वो मैंने की थी NASDA के ऊपर। ठीक मैंने है, आपको नास्डैक पिक्चर ठीक है। सेंड की है ओके। आज चैट पर, आप जरा वो ओके, देखना। हाँ जी बताइए, देख रहा हूँ मैं। उस पर मैंने वो रेज ही बनाई थी ना, डाउनवर्ड हम्म। एक्चुअली जा रही थी। मैं जस्ट ट्राई कर रही थी, उस पर सक्सेस आया, तो उसका ठीक मतलब है। क्या था? ये आपने कुछ और भी कर रखा है मैम यहाँ पे, क्योंकि ये जो ऊपर आ रहा है वो क्या आ रहा है? अ, जो वो क्रेज ही आ रही थी, जैसे आपकी साइड में आ रही है ना जहां पर क्रॉस है, उसका फिफ्थ वाली, वो डाउनवर्ड एक डॉट में रेज आ रही थी। मैं आपको नहीं ना ये, एक और नहीं मैं ये कह रहा पिक्चर हूँ सेंड जैसे, करती पिक्चर सेंड हाँ मेरे करती को हूँ। भी FIB लग रहा है सर ये भी। नहीं मतलब ये आपने कोई इंडिकेटर लगा रखा है क्या साथ में?
वॉल्यूम के नहीं साथ इंडिकेट। मैं ऐसे ही जो साइड नीचे दिए हुए थे ना वो सब उन्हें चेक कर रही थी कि किससे क्या वर्क करता है। अच्छा, तो वो कुछ लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो हाँ, उसी में से कुछ आया था, वो चीज उन्होंने मुझे सक्सेस दे दिया, मतलब समझ नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते हैं मैम, सब टूल्स का ना अलग अलग मतलब होता है। तो अच्छा, ये, हाँ, आप अभी सिर्फ उस पर फोकस करिए, ये सारी चीजें मतलब कुछ वो नहीं है, ये सक्सेस कुछ नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है मैम, ओके। ओके ओके। जी चंदन सिंह जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हेलो। बोल रहे थे जी सर कि बोलिए सर, जैसे बोलिए। कि हम जी लेवरेज लेते हैं, तो अगर हाँ हमारे जी पास एज मतलब 100 का मतलब बैलेंस है, ठीक है, ठीक और है। हमने फाइव मल्टीपल 5 हमने लेवरेज लिया, ठीक है, यानी ठीक है। 500 का हमने ट्रेड करा। तो 500 मतलब जितना का हमने लेवरेज लिया, जैसे कि हमें मतलब $5 का $5 का हमें लॉस हुआ, तो हमें $25 लॉस होगा क्या? हाँ मतलब लेवरेज का ना, जितना मान लीजिए $100 का अकाउंट है आपका, आपने 5 गुना यस लेवरेज ले रखा है, मतलब $500 का अब आपका अकाउंट हो गया। ठीक है। यस तो मान लीजिए आपने जो आपके $100 के अकाउंट के हिसाब से कोई $10 की ट्रेड ली थी आपने, यस सौ यस डॉलर के अकाउंट के हिसाब से, तो वो 5x लेवरेज पे $50 की ट्रेड हो जाएगी। तो जो यस आपका यस लॉस है वो $50 का होगा, मतलब और जो आपके असली फंड है सो उसमें से वो 50 कटेंगे। मतलब पाँच पाँच का ना, मैं जैसे कि अभी जैसे हमने हाँ हाँ, 5 गुना 500 का लिया, होगा, 5 गुना। तो जी 5 गुना लिया, तो 5% के हिसाब से सर हमें 25% मतलब लॉस हुआ। जी। और अगर हम पांच नहीं, प्रॉफिट सौ होता सर? डॉलर का अगर अकाउंट है आपका, और अगर आपने $10 की ट्रेड ली है, तो आपका 50% का लॉस हो जाएगा। देखिए मैं सिंपल एक एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ सभी को। देखिएगा, एक मैंने आपको कहा था न्यूज का, 10:05 पे एक न्यूज है यूएस डॉलर की। यूएस डॉलर की यहाँ पर न्यूज आई, और यहाँ पर ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बन गई यहाँ। इसको मैं हटाता हूँ, ये देखिए। तभी मैं कहता हूँ कि न्यूज आपको देखते रहना है कि कोई न्यूज तो नहीं आ रही है, वरना न्यूज जब आती है ना तो ऐसा हो जाता है। अभी हम प्रॉफिट में थे, जितने भी लोग होंगे यहाँ पर, अभी किन्हीं से बात हो रही थी, शायद उन्होंने तो एग्जिट कर लिया था। जिन्होंने नहीं करा होगा उनका यहाँ पर लॉस भी हिट हो गया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ होगा जिन्होंने यहाँ लगाया होगा। तो ये हमें न्यूज देखनी होती है। अब सर आपको मैं समझाता हूँ एक चीज, ये देखिए, $100 का मान लो अकाउंट है अपना, ठीक है। हमने इसमें यस यस 5x का लेवरेज ले लिया, ठीक है। तो हमारा अकाउंट साइज हो गया $500, ठीक है। यस यस सर। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमने अपना $10 का ट्रेड लिया था, $10 के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड भी हमारा 5 गुना हो जाएगा, ट्रेड का साइज हाँ मतलब। तो यहाँ पे $50 का ट्रेड ले लिया हमने। अब अगर ये $50 लॉस होते हैं, तो जो हमारा मेन अकाउंट है, जो ये $100 वाला अकाउंट है, इसमें खाली $50 रह जाएंगे ट्रेडेबल जो है। और अगर ये भी लॉस कर दिए तो फिर अकाउंट खत्म हो गया। अच्छा। ठीक है? और प्रॉफिट भी सेम काउंट होगा? हाँ, प्रॉफिट भी सेम काउंट होगा। प्रॉफिट भी अगर आपने करा, मान लीजिए अपने अपना $10 के आपने, फॉर एग्जाम्पल $20 का प्रॉफिट करा, जस्ट अ सेकेंड, आपने $20 का प्रॉफिट करा, तो यहाँ पर आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा? $100। 100 यस। ठीक है। तो वो आपका उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। हाँ, इसके क्योंकि लेवरेज भी तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट में ही आएगा ना, तो लेवरेज तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे जितना हमारे पास अमाउंट होगा, और हम जितना अपना मतलब ये कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जी, रिस्क मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। ओके सर। हाँ सर, ये देखिए ना दोबारा, मतलब ये देखिए, लोगों का पता है क्या हुआ होगा यहाँ पर, निखिल जी आप सुनिएगा, और भी जो लोग हैं जिन्होंने ट्रेड ली होगी, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर लोगों ने करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रेड ली होगी। स्टॉप लॉस अगर जो मतलब बढ़िया ट्रेडर है उसने तो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर रखा होगा। अगर किसी ने यहाँ रखा और यहाँ के हिसाब से वो ट्रेड ले रहा था, अपना 2x ले रहा था, तो उसका होता है यहाँ स्टॉप लॉस हिट, और फिर मार्केट दोबारा नीचे। तो ये निखिल जी ये हो जाता है कई बार, तो इसलिए हमें थोड़ा वो करना होता है। और इसलिए हमें न्यूज पे फोकस करना होता है। जी ब्रिजेश को, एक बार ब्रिजेश जी को अनम्यूट कर देता हूँ, पहले एचपी जी को अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि धीरे धीरे सारे फ्री होते रहे। जी सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए। सर फोन में लगे हैं क्या? कोई नहीं, ब्रजेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कल भेज दूंगा कुर्मी जी भी रिकॉर्डेड सेशन ये वाला।
जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, ये पूछ रहा था बेसिकली, मान लीजिए कि सर जैसे $100 का मेन अकाउंट हुआ सर, ठीक है। तो जब फंडेड अकाउंट मिलेगा सर, तो क्या उसमें शिफ्ट करना होगा सर? नहीं नहीं, $100 का दो तरह के अकाउंट होते हैं। ये $100 का आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा अच्छा। फंडेड अकाउंट की मिनिमम वैल्यू होती है $5000, सॉरी $5000। जी। ये होता है फंडेड अकाउंट। तो आप दोनों अकाउंट पे ट्रेड करिए, आप इस पे भी ट्रेड करिए, पर्सनल अच्छा। अकाउंट पे भी, इस पे भी करिए। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने SIP में इन्वेस्ट जी कर रखा है किसी, ठीक है, तो जी। इसका मतलब ये थोड़ी आप किसी और SIP में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर लीजिए। वैसे यहाँ पर आप अपने अच्छा पर्सनल अच्छा। अकाउंट से भी ट्रेड करिए, फंडेड अकाउंट से भी ट्रेड करिए। तो फंडेड अकाउंट का सर वैल्यू भी बढ़ता जाता है, मान लीजिए हाँ 5,000 से आप, 10,000 15। हाँ हाँ, प्रॉफिट करते वो रहिए किस तो आप बड़े बड़े अकाउंट ले सकते हैं। तो क्या सर वो ऑटोमेटिक वो होते नहीं नहीं, जाता है या ऑटोमेटिक फिर नहीं होता, नहीं। करना पड़ता? हमें हमें खुद, मतलब जब हमें प्रॉफिट दिख रहा है, मान लीजिए आप $100 से प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आप खुद ही बढ़ाएंगे ना अपना यस फंड सर। की, मैं $200 करे, तो $5000 से आपको लगा है कि मैंने $1000 प्रॉफिट कर लिया, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अब आपको लग रहा है मेरे को बड़े अकाउंट से ट्रेड करना है, तो वहां पर $10,000 सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वो $10,000 का अकाउंट लीजिए, मतलब जो भी आपको लगता है वैसे करिए आप फिर। अच्छा, उसका चार्जेस अलग होता है? हाँ, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, वो सारा कुछ अलग, मतलब ज्यादा नहीं होता, शायद $5000 का होता है, 2100 2200, और जैसे ही आप क्लियर करते हैं रिफंड हो जाते हैं आपके पैसे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ और सर थोड़ा सा ना ट्रेडिंग व्यू में कंफ्यूजन हो रहा है, वो वीडियो मैंने आपका देखा था सर। जी। फर्स्ट क्लास में जो आपने बताया था ना कि वो करेंसी को सेट करना ट्रेडिंग व्यू पर, हाँ मतलब हाँ, JPY USD ये सब कैसे, उसमें सर मुझे कंफ्यूजन है सर, वो हो नहीं पा कोई रहा बात नहीं, मैं मुझसे देखे, ठीक से। एक बार आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपका ट्रेडिंग वैसे ही ओपन हो रहा होगा जैसा मेरा है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ये देख सर रहे हैं वो जहाँ तो पर, दिख नहीं रहा सर, कहाँ नहीं पर सर? मेरे उस पे, मेरे पे जहाँ पे मैंने अभी ये ऐड सिंबल लिखा हुआ है, राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, अच्छा यस सर प्लस। यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर जैसे USD JPY हमें करना है, तो ये USD JPY टाइप कर दीजिए। ये ओआंडा का अच्छा चार्ट आ रहा है, अच्छा। यहाँ ओआंडा का, इस पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका USD JPY आ जाएगा। ओके ओके, जो भी करेंसी उसको ऐसे ही करना होगा है ना सर? हाँ हाँ हाँ, जो भी करेंसी होगा। जी जी जी। ओके सर ओके सर ओके सर। ओके, जी HP जी, आप थैंक बोलिए यू सर। सर। ओके, थैंक यू सर। जी सर, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ ना कि हम्म। इतने अच्छे से आप इसका स्ट्रेटेजी बतलाए, आ, लेकिन बात यहाँ पे ये हो जाती है सर कि जब लाइव ट्रेड होने लगता है ना, तो हम्म, ये सारा डर लगता है। सेटअप जो है दिमाग हम्म, से उतर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो सर देखिए, सबसे मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ, स्ट्रेटेजी अपनी जगह है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेज करना नहीं आया तो आप चाहे 1 लाख रुपए लगा दीजिए, वो भी जीरो हो जाएंगे, और रिस्क मैनेज करना आता है तो आप 1 लाख से 10 लाख भी बना सकते हैं। अच्छा सर, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मान लीजिए सर कि मैं रियल अकाउंट ना करके डेमो अकाउंट से अगर यदि मैं करूँ, तो क्या उसमें कुछ अपने को कुछ फायदा मिल सकता है क्या? कोई फायदा नहीं होता सर, डेमो अकाउंट से कुछ भी नहीं होता। साइकोलॉजी, आप डेमो अकाउंट से अगर आपका $100 लॉस भी हो रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट रियल अकाउंट में $100 लॉस होते हुए दिख गया ना, मतलब $8000 लॉस होते हुए दिख गया, तो दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ जी सर। तो इसलिए रियल अकाउंट की बात रियल ही है, डेमो का तो कुछ मतलब मेरे को इतना कोई फायदा नहीं लगता। वो तो ठीक है सर, जैसे कि ये जो कैंडल बनने लगता है ना, अभी जैसे 36 सेकेंड हो रहा है, अभी 34 सेकेंड हो रहा है, हाँ तो हाँ हाँ। ये जो अब इसके बाद का जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो अभी चालू होगा, तो हम्म। ये सर कैसे पता चल जाएगा कि अभी अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है? तो उसके ऊपर में जो ये अभी एनालिसिस किए हैं आप, ये स्केल करके जो आप एनालिसिस अभी किए इस पे चार्ट पे, तो ये सर जी, किस सिस्टम पे अपन बिठाएंगे? ये सर जब हमारी स्ट्रेटेजी यूज होगी ना, उसमें काम आएगा ये, जो ये मैंने आपको लॉट साइज कैलकुलेशन बताया है। अभी तो एक रैंडम बता दिया, वैसे तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जब न्यूज आ रही है तब हमने ट्रेड ही नहीं करना है, तो अगर आपने यहाँ न्यूज क्योंकि देख ली मैं, तो यहाँ सॉरी सर, ट्रेड करना ही नहीं। मैं
मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि बताइए। पिछली बार भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था सर कि देखिए ये बना हुआ चार्ट पे तो लोग सबको ही बतलाते हैं कि ये एम पैटर्न है, एन पैटर्न है, सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है, तब जाकर वहां से ट्रेडिंग लेना चाहिए। लेकिन मैं जी मानता हूँ सर, कभी कभी ऐसा भी होता है ना सर कि रेसिस्टेंस को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, तुरंत वो क्या करता है, ब्रेकआउट होने से पहले बायर जहां ज्यादा एक्टिवेट है वहां पे सेलर भी आ जाते हैं, उसको सीधा जी वापस गिरा देते हैं, वहीं से अपना जो है दिमाग सटक जाता है, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। सर, वो जो चीज है ना जो आप कह रहे हैं, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो स्ट्रेटेजी में कवर होगा ना। वो तो वही तो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है कि हमने उस टाइम पर ट्रेड करना है कि नहीं, और ट्रेड करना है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। अब अगर मतलब वो एक सेशन में सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, पिछले भी आपने यही पूछा तो मैंने आपको वही कहा था कि जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अब जो अगला सेशन होगा उसमें यही चीजें मैं बताऊंगा, तब आपकी कोई डाउट आएगा तो बात है। क्योंकि ये वाला डाउट आपका तभी क्लियर हो सकता है, अभी आप ये डाउट क्लियर हो गई, ये ये चीज है। दो चीज बतलाए सर, बहुत अच्छे से आप समझाए, इसका मैनी मैनी थैंक्स है आपको। अरे कोई लेकिन नहीं मैं सर, ये इसका तो एक बार में तो दिमाग में नहीं आने वाला ये। मैं हाँ आपका वो तो वीडियो सर जो है ही है है। 2 से 3 बार मैं करता हूँ, देखता हूँ इसको, जब तक वॉच नहीं करूंगा ना तब तक और क्लियर पर्पस नहीं होगा। लेकिन सर जी एक जी रिक्वेस्ट ये है ना सर, कि थोड़ा नहीं होता तो आप लोग सर एक ग्रुप बना करना, उसमें थोड़ा अपना एक कांटेक्ट नंबर दीजिए, नहीं तो जो आपके ये क्या बोलते हैं, जो जैसे अंकुश भाई है, हम्म ये सब टेक्निकल लोग हैं, तो ये सब हम्म जैसे अल्ट्रा व्यूवर पे लेके ना कहीं पे अपन फंसते हैं ना, तो लैपटॉप पे अल्ट्रा व्यूवर से जो है वो कर देते हैं वो सारा सेटिंग। लेकिन सर हर बार कितनी बार मैं उनको लूं, मेरे जैसे तो 365 और लाइन में लगे हुए हैं, तो बेचारे उनको भी टाइम नहीं मिल पाता सर, आपको तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते हैं, तो नहीं नहीं इसलिए सर, सर कोई कोई चक्कर नहीं है, मैं ग्रुप बनवा देता हूँ। देखिए सर, पता है चक्कर क्या होता है, मैं बोल देता हूँ टीम को, क्योंकि फाइनल डिसीजन स्टॉक की उठेगा। मैं पर्सनल कोई ग्रुप अपनी तरफ से कोई ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकता, वो क्रिएट करेंगे तो ही मैं उसमें ग्रुप में ऐड हो सकता हूँ। तो मैं उनको दोबारा बोल दूंगा, इनफैक्ट मैं जो अभी ये रिकॉर्डिंग है मैं उनको डायरेक्टली वो दिखा दूंगा कि यूजर्स कह रहे हैं, तो फिर बनाना पड़ेगा, तो फिर वो बनाएंगे। क्योंकि सर देखिए, आप लोगों का भी सपोर्ट कब तक ले सकते हैं, जब तक आप लोग दे रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा लाइव ट्रेड एक ऐसी चीज है ना सर, जो मैं किया हुआ हूँ शेयर मार्केट का, तो उससे क्या है सर कि बहुत जगह पे कैंडल ऐसा है ना कि अपने को फंसा डालता है, अटका डालता है, तो वहां से निकलने के लिए बिना गुरु का ज्ञान तो होता नहीं है सर। कोई ये बात तो नहीं सर, अभी मैं अपने बनवा लिए देता तो हूँ वो सर। एक रट्टा हो मैं गया पर ना। ये आप बात याद रखिए सर कि अभी जब तक मैं ना कहूँ ट्रेड करने के लिए, तब तक ट्रेड मत करिए। तभी मैं सबको कहता हूँ कि अभी फंड्स मत डालिए, क्योंकि अगर फंड्स डले हुए दिख जाए ना अकाउंट में, तो अपने आप मन करता है कि ट्रेड कर ही लेता हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी बोला भी नहीं है सर फंड्स। सर वो फंड डालने का मतलब है ना, हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, फंड डालने का मतलब ये है ना सर कि पहले तो अभी जो स्टार ट्रेडर है उसमें हम्म पहले 885 रुपया देंगे, तब जाकर वो एक्टिवेट होगा। नहीं नहीं, एक्टिवेट नहीं होता सर उसमें। डायरेक्टली जितने भी फंड डालने हैं, मान लीजिए $100 डालने हैं, तो जितने मैंने आपको बताया 8-8.5 हजार बनते हैं, वो डालिए, तो वो एक्टिवेट ही है फिर। उसके बाद मतलब एक्टिवेट करने का कोई अलग नहीं तरीका थोड़ी है। अंकुश भाई जब मेरा जो लॉगिन करके पूरा सेटअप किए ना सर स्टार हम्म ट्रेडर को, तो वो बोले कि सर देखिए उसमें 8 मतलब ट्रेडिंग के लिए दिया हुआ है ऑप्शन। फर्स्ट में जो है 885 रुपया का आया हुआ, तो वो बोले कि पहले इसमें 885 रुपया आप जब डालोगे ना, तब जाकर आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट होगा। आप जो पैसे डालेंगे सर, वो मैं अपने सेशन में ही डलवाऊंगा। तो आप मेरे सामने डालेंगे, तो आपको कोई अलग से एक्टिवेट करने के लिए 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ठीक मैं है। डलवाऊंगा पैसे, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर। ओके धन्यवाद। ओके धन्यवाद सर, मिलते हैं अगले सेशन में। ब्रजेश जी, मैं अपना नंबर अपना ग्रुप ही बनवाता हूँ एक नया, उसमें खुद को ऐड करता हूँ, आपको भी ऐड करता हूँ, और आपका नंबर भी ऐड करवाता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ हेलो। जी जी, गुलाम जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए 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 तो जो बोला ना बोलिए। फंडेड के लिए, तो आपने बात की है क्या? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, सूरज से मैं कल जाके अपने फोन से आपकी बात करवा देता हूँ। क्योंकि अगर आपके कितने दिन हो गए आप कह रहे हैं लिए हुए फंडेड अकाउंट? करीब 1 वीक से ऊपर हो गए। सर 1 वीक हो गया ना, तो आप मतलब अभी 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि 10 दिन का टाइम उन्होंने बोला होगा आपको। और अभी जब तक मेरा बूट कैंप चलेगा, क्योंकि उसके बाद ही आप उसे यूज कर पाएंगे। तो बस 2-3 दिन और वेट वो कर लीजिए, ठीक पर है, बात तो मैं आपकी कल करवा देता हूँ। तो मैसेज करता हो तो रिप्लाई नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी पर्सनली कल कॉल पे बात करवा देता ठीक है ठीक है, आप अपना नंबर डालने वाले थे, आप डाले नहीं अभी हूँ। मैं डाल देता हूँ सर, मैं डाल देता तक। हूँ, अभी डाल देता हूँ, अभी अभी।
और कोई डाउट किसी का गाइस पेंडिंग रह गया है कि सब कुछ क्लियर है? ग्रुप में क्रिएट करा देता हूँ, नंबर उसमें डाल देता हूँ। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो गई है। चलिए ठीक है गाइस, फिर सेशन का मैं कल शेड्यूल डलवा देता हूँ और ग्रुप पे एक बनवा देता हूँ, नंबर वगैरह अपना डलवा देता हूँ वहाँ पे। तब तक ध्यान रखिए, जिनका अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है वो कर लीजिए, और फिर अगले सेशन में हम मिलेंगे और सारी चीजें करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। कल ही होगी सर, मैं मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों तो होगी ही होगी। कल मैं वापस जाऊंगा गुड़गांव और फिर कल या फिर परसों करते हैं। चलिए ठीक है, गुड नाइट।